मुल्क के एक ताकतवर तरीन ब्यूरोक्रेट और वजीर आजम की आंख का बाल या वजीर आजम के माथे का झूमर समझे जाने वाले ब्यूरोक्रेट रातों रात नाराज होकर लंबी रुखसत पर क्यों चले गए, वो किससे नाराज हुए और इसके अंदर की स्टोरी क्या थी। वजीर आजम उनको रोकते रहे मगर उन्होंने रुकने से इनकार कर दिया। ये आज मैं आपको अपनी इस व्लॉग में मुकम्मल डिटेल बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये ताकतवर तरीन इदारे के जिसके वो सरबराह थे, माजी में इसके सरबराहान के साथ क्या होता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और अपने कमेंट्स में बराए मेहरबानी मुझे रहनुमाई ज़रूर दीजिएगा। हुआ ये कि माजी में बानी पीटीआई इमरान खान शब्बर जैदी को चेयरमैन एफबीआर के तौर पे ले आए। शब्बर जैदी को मुकम्मल इस बात की यकीन दहानी करवाई गई कि आपने तमाम टैक्स इस्लाहात मुतारफ करवानी है, तमाम बिजनेस तबका जो है उसको टैक्स नेट में लेके आना है और जो टैक्स चोरी करे उसके खिलाफ गिरफ्तारी फौजदारी मुकदमात दर्ज करवाने हैं। आपको याद रहे कि किसी भी महज़िब मुल्क में, जिस तरह के आपको मिसाल के तौर पे मैं इंग्लैंड का वाकया सुना देता हूँ। चौधरी सरवर जो साबिक गवर्नर रह चुके हैं, चौधरी सरवर इंग्लैंड में एक स्टोर, कैश एंड कैरी स्टोर की चेन चलाते थे। कैश एंड कैरी की चेन चलाते थे जो इनके भाई टेक केयर करते थे। तो जब ये पॉलिटिक्स करते थे, जब ये पॉलिटिक्स करके इन्होंने थक गए और इन्होंने अपने भाई से वो कैश एंड कैरी की चेन वापस लेने की कोशिश की, तो उसने एहतजाज शुरू कर दिया। जब एहतजाज शुरू किया तो इन्होंने, इनके नाम था, बाई फोर्स ले लिया। जब ले लिया तो उस भाई को पता था कि हमारी कंपनी टैक्स किस तरह बचाती है या चोरी करती है। उसने उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सारे सबूत पेश कर दिए। उस पे चौधरी सरवर को इंग्लैंड में ना सिर्फ सजा हुई बल्कि ना अहल भी कर दिया गया। ये बात ज़हन में रखें, और जुर्माना भी भारी हुआ। अब चौधरी सरवर उधर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते क्योंकि उसने उनके बेटे का भी नाम आ रहा था जो भी उधर स्कॉटलैंड में वजीर है, उसका भी नाम आ रहा था। और चौधरी सरवर ने सोचा कि हम दोनों बाप बेटा अगर नाअहल हो जाएंगे तो क्या बनेगा। उन्होंने अपने सिर ले लिया कि ये सारा मेरा कसूर है, मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है। जब कोई कन्फेस कर ले तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। तो हुआ ये कि चौधरी सरवर नाअहल होके पाकिस्तान आ गए नहा धो के, और फिर उन्होंने इधर सियासत शुरू कर दी। अच्छा, ये मौज़िब मुल्कों में की मैं बात बता रहा हूँ। अब शब्बर जैदी ने भी इस्लाहात करने की कोशिश की, उसने भी डंडा उठा लिया और वो ठीक ट्रैक पे जा रहे थे। हुआ ये कि उस वक्त के मतलब ताकतवर तरीन शख्सियत जो हैं वो मैदान में आ गई और उन्होंने इस्लाहात का बेड़ा गर्क कर दिया। शब्बर जैदी नाराज होकर घर चले गए। बानी पीटीआई जो हैं वो उस वक्त के वजीर आजम थे, वो कोई भी उनकी मदद ना कर सके। इस दफा भी ये हुआ। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के साथ चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल का साथ कोई आज का नहीं है, ये साथ बहुत पुराना है। यानी कि ये कोई 20 साल पुराना साथ है। ये उनके साथ डिप्टी सेक्रेटरी, डीसी, कमिश्नर, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, मतलब इस तरह की बहुत सारी पोस्टें हैं जिस पे ये रहे। कमिश्नर लाहौर भी रहे राशिद लंगड़ियाल। इनकी पूरी फैमिली है, लंगड़ियाल फैमिली, जो पंजाब में डिफरेंट जगहों पे है। बहरहाल मैं अभी उनका जिक्र इसलिए नहीं करूंगा कि मैं उनके बारे में बायस नहीं हूं, मैं उनके बारे में बेहतर बात करना चाहता हूं। अच्छा, राशिद लंगड़ियाल ने भी इस्लाहात की दिन रात लगा के। पहले उन्हें टारगेट मिला फेडरल सेक्रेटरी एनर्जी का, यानी कि बिजली व पानी का। उन्होंने ये साबित किया कि वो बिजली चोरी को रुका सकते हैं। जब उधर बहुत फोर्स बढ़ गई तो फिर उनको एफबीआर में लाया गया। एफबीआर में जब उन्होंने काम शुरू किया तो लोगों की चीखें निकल गई और ताजर जो हैं वो पीट उठे। जब शोरगुल मच गया, पार्लियामेंट ने इस्लाहात पास कर दी, तो फिर उन्होंने भी वही काम किया जो शब्बर जैदी के साथ उस वक्त की इसी ताजर बरादरी ने किया था। उन्होंने
मुल्क की आला तरीन शख्सियत, ताकतवर तरीन शख्सियत का सहारा लिया और उनको ब्रीफ किया, और फिर इस्लाहात के नाम जो इस्लाहात हुई थी उनमें से कुछ शिक्कें जो हैं वो निकलवा ली। निकलवाने के बाद चेयरमैन एफबीआर ने वज़ीर आज़म को अपना रिज़ाइन भिजवाया। मेरी इत्तलात ये हैं, उन्होंने रिज़ाइन एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और वो एक लंबी रुखसत लेकर चले गए, जिसके बारे में ये समझा जा रहा था कि अगर चीफ सेक्रेटरी पंजाब किसी की तैनाती होगी तो सबसे हॉट फेवरेट जो ब्यूरोक्रेट हैं वो राशिद लंगड़ियाल हैं। ये शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के इतने करीब थे और नून लीग के इतने करीब समझे जाते थे। अच्छा, अब सूरत-ए-हाल ये है कि वो तो छुट्टी पे चले गए हैं। अब पता ये चलेगा कि क्या वो इस्लाहात जो इसमें से ख़त्म की गई हैं, क्या उनको वापस जो है वो शामिल कर लिया जाएगा, या फिर राशिद लंगड़ियाल का मुस्तकबिल भी शब्बरज़ादी की तरह यूट्यूबर्स के साथ बैठ के और वो गिले-शिकवे करते रहेंगे। मैं आपकी राय का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।